तो नमस्कार दोस्तों, 12 बंके टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसी के चलते हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम आपको कक्षा 8 और कक्षा 9 और कक्षा 10 को जो है ना चैप्टर वाइज आपको हम बुक का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। जिसी के क्रम में हमने कक्षा 8 की साइंस को लिया था, ठीक है, जो सुबह 9 बजे आपको हम हर एक क्लास प्रोवाइड करा रहे थे, जिसमें हमने कक्षा 8 की जो विज्ञान थी उसके हमने 8 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दी थी। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है। उस चैप्टर का नाम है घर्षण, ठीक है। इससे पहले हमने 8 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो आइए आपके समय को न बर्बाद करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो ये चैप्टर है वो एनसीईआरटी बेस्ड है तथा बीपीएससी जो है ना सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड तथा एससीईआरटी बेस्ड ही पूछता है, इसलिए आपके लिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है घर्षण, ठीक है। इसमें एक बात और बता देंगे, हम इसमें केवल उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी चीज़ को हम लोग हाथ भी नहीं लगाएं, क्योंकि कक्षा 8 की क्लास में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं जिससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो इसलिए हम जो चीज़ इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं घर्षण बल किसे कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एक क्रियाकलाप दिया गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसे समझने की कोशिश करें कि घर्षण बल की परिभाषा में कैसे दिया गया है, ठीक है। मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से ढकेलिए, ठीक है। आप देखेंगे कुछ दूरी चलकर या रुक जाती है। इस क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है, ठीक है। ये ऐसा दिया गया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे तक का आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं। क्या आप यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को ही घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर पुस्तक को हम किसी और धक्का लगा रहे हैं तो कुछ समय बाद वो पुस्तक जो है ना अपने आप रुक जाती है। तो जब ऐसी स्थिति में जब अपने आप रुक जाती है, किसी आप बॉल को देखते हैं, वो अगर लुढ़काई जाती है तो एक समय बाद वो रुक जाती है। तो वो इस सब किसके कारण ये रुक जाती है? तो जिस कारण ये रुकती है उसी को जो हम लोग है ना घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। यही इसमें दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बात करते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपने देखा होगा, ठीक है, ये दिया गया है। आपने देखा होगा यदि क्या आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण जो है ना पुस्तक को गति का विरोध करता है तथा घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या आप यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? ये ऐसा दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, पता लगाइए, ठीक है। तो फिर नीचे दिया गया है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक में आते हैं, जैसे कि पहला कारक क्या हो सकता है। ये नीचे देखिए एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट दिया गया, इसको देखते हैं। किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए और ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट और तथा फर्शों के पृष्ठों के बीच कार्य करता है, ठीक है। कहने का मतलब है, जैसे ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, कमानीदार तुला है, ठीक है। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये देखिए, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये आपकी कमानीदार तुला है, ठीक है। दूसरा फिगर जो दिया गया है, जिसमें ये देखिए आपको ये कमानीदार तुला है, इसमें एक डोरी से एक ईंट को बांधा गया है, ठीक है। जब ईंट को बांधा जाता है तो यही जो कमानीदार तुला का है, जो ये निशान जो है ना थोड़ा सा नीचे आता है, और अगर मान लीजिए 20 पे आता है तो इन दोनों के बीच में जो कार्य घर्षण बल का करता है वो 20 यूनिट का करता है। कहने का मतलब यही है, इस माप से यही दिया गया है चैप्टर में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या चीज़ है। फिर नेक्स्ट दिया गया घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। घर्षण जो है ना इन्होंने परिभाषा तो हानिकारक की दी, परंतु यह अनिवार्य भी इसको भी बताया है, ठीक है। इसको देखते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, घर्षण के कारण ही दीवार में कील गड़ जाती है। किसके कारण? घर्षण के कारण ही कील जो है ना दीवार में गड़। अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवार में कील गड़ना किस कारण होता है, आपको दे दीजिए बल के कारण होता है, या घर्षण बल के कारण होता है, या त्वरण के कारण होता है, या विद्युत के कारण, तो आपको राइट आंसर लगाना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण के कारण जो है ना वो दीवार में जो है ना तील गड़ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है, श्याम पट पर चिपक जाते हैं तथा इस प्रकार श्याम पट पर लिखावट दिखाई देती है। कहने का मतलब है, ये श्याम पट की बात कर रहा है। जैसे आप हम देखते हैं, जैसे श्याम पट आपने देखा होगा स्कूलों में जैसे होता है श्याम पट, ये आपका बोर्ड होता है, ठीक है। इस पर हम लोग चौक से जब लिखते हैं तो देखते हैं कि बीच में जो
चौक घर्षण के कारण ही उस पर लिख पाता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाकलाप होती है उसमें भी जो है ना घर्षण बल ही कार्य करता है। ठीक है, जैसे घर्षण बल के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं। घर्षण बल के कारण क्या होता है, जूते के तले घिस जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाथों को रगड़ने पर ही आप गर्मी का अनुभव करते हैं। जैसे आपको ठंडी में देखा होंगे एक दूसरे से लोग अपने अपने हाथ रगड़ते हैं, मतलब अपने हाथ जो है ना आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं। ठीक है, तो अपने हाथों में उनकी गर्मी आ जाती है। ठीक है, ये भी जो है ना घर्षण बल के कारण आपने घरों में माचिस देखी होगी और माचिस की तिल्ली को जलाते हैं। जब तिल्ली को आप उस पर घर्षित करते हैं या घर्षण लगाते हैं उस पर, तो वो माचिस की तिल्ली जल जाती है। यहाँ पर भी जो है ना एक कार्य कर रहा है, वो भी है घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल बढ़ाना और घटाना किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। अगर हमें किसी वस्तु या किसी चीज़ में जब घर्षण को बढ़ाना है तो नीचे दिया गया है, जूते तथा टायरों की तल्लियों में खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ में घर्षण बढ़ाना है तो हम उसको अगर खांचेदार बना देंगे तो हम उस वस्तु का जो है ना घर्षण बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसा दिया गया है। ठीक है, किसी वस्तु के घर्षण को कम करना, ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा। तो लिखा है घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का दिया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आप कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का देते हैं तो घर्षण बल कम हो जाता है और जो स्टाइगर है ना वो आप देखिए बहुत तेज़ी से भागता है। ठीक है, स्नेहक का प्रभाव, आपने स्नेहक का भी देखा होगा, चिकनाई के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है और ये चिकनाई बढ़ाकर जो है ना घर्षण को कम कर देता है, जिससे चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और चीज़ें खराब नहीं होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, पहिए जो है ना घर्षण को कम कर देते हैं। एक आप ये रैक देख रहे हैं, ये बच्चा लिए जा रहा है, क्या लोटन घर्षण को कम कर देता है। अच्छा, जैसे किसी चीज़ में आप पहिया लगा देंगे तो आप देखते हैं उसको हम लोग ईजिली जो है ना खिसका सकते हैं या लुढ़का सकते हैं। अगर किसी चीज़ में पहिया नहीं लगाया तो उसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि उसमें फिर घर्षण बल जो है ना अधिक हो जाता है। इस कारण से अगर उसमें पहिया लगा दें तो घर्षण बल जो है कम हो जाता है और आसानी से हम एक चीज़ को दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे बस इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें जो था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा, घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है या दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है, दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों को चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट कह दिया, घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे के कितने बलपूर्वक दबते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे आता है, स्थैतिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ कर देता है जब हम किसी वस्तु को उसके विराम की स्थिति में गति में लाने का प्रयास करते हैं। सर्पिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ कर देता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पिक गति करता है। फिर आता है, सर्पिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थैतिक घर्षण जो है ना, मतलब सर्पिक घर्षण जो है ना वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थैतिक घर्षण से कौन सा घर्षण बल जो है ना कम होता है, तो वो आपका सर्पिक घर्षण जो है ना कम होता है। फिर आता है नेक्स्ट, घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी पृष्ठ पर रूच बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बल के कारण ही जो है ना खांचेदार बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए जो है ना खांचेदार बनाए जाते हैं। ठीक है, घर्षण बनाने के चीज़ों को खांचेदार बनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, कभी कभी घर्षण जो है अवांछनीय होता है। ठीक है, फिर स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जाता है। जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ कर देता है और लोटनिक घर्षण सर्पिक घर्षण की अपेक्षा कम होता है। लोटनिक घर्षण क्या होता है, सर्पिक घर्षण की अपेक्षा कम होता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जाता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जिससे आप परीक्षा के दृष्टि से जिससे यहाँ से क्वेश्चन बन सके, लेकिन हमने मोटा मोटा समझ लिया है और अगर इससे क्वेश्चन कुछ बनता है तो हम लोग उम्मीद है ईजिली उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो गाइज़ आज के चैप्टर में इतना ही। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है 12 26 58 34। आप इसको ज्वाइन करके फ्री PDF पा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। बाकी आपको कल सुबह फिर मिलते हैं 9 बजे साइंस की क्लास के साथ। ठीक है।